Hello guys, welcome back to the channel. Welcome to Two Scary Horror Stories in हिंदी। आज का ये सेकंड वीडियो होगा। मैं रोज़ 3 बजे दोपहर को और रात को 12 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे अमेजिंग स्टोरीज ला सकूँ। तो आज की पहले कहानी है, शायद संदीप ने भेजा है। मैं इसलिए संदीप कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ईमेल आईडी से मेल आया है जिसमें कि कहानी है। वो कहानी पता नहीं सच है या झूठ है। मैंने उस ईमेल आईडी से कांटेक्ट आईडी की भी कोशिश की, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। कहानी अच्छी है, इसलिए मैं आप सभी को ये शेयर कर रहा हूँ। जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले कहानी की तरफ। और आज की हमारी कहानी इस तरह की है कि संदीप, जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और इतना परेशान होने के बावजूद उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया था कि मुझे आत्महत्या करनी है। लेकिन उसके मन में एक ये भी डर था कि अगर मैं आत्महत्या करूँगा और फिर कहाँ से अगर मेरे घर वालों को मेरी लाश मिल गई तो घर वालों को भी बदनामी होगी और पुलिस मेरे घर वाले को भी परेशान करेंगे। इसलिए उसने एक ऐसी ट्रेन पकड़ा जो गांव जा रही थी। गांव का मतलब ये है कि जो यूपी, दिल्ली या एमपी कहाँ पे भी दूर जा रही हो। वो यहाँ सोचा कि चलती ट्रेन से कूद के मर जाऊँ, तो लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो उसी के साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया। चलते ट्रेन से वो जब देख रहा था कूदने के लिए कि बहुत बड़ा खंभा है, उससे लड़ूंगा और मेरे सर पे चोट आएगी जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो कूदा ज़रूर ट्रेन से, लेकिन खंभे से टकराया ही नहीं, बल्कि नीचे घास में जाके गिर गया और सही सलामत जिंदा फिर से उठ खड़ा हो गया। यह हादसा दरअसल रात में 12 साढ़े 12 के करीब हुआ था। अब वो तो ज़िंदा खड़ा हो गया था, लेकिन वहाँ से उसे तो ट्रेन मिलना नामुमकिन थी। उसके आसपास चारों तरफ ही एकदम घना अंधेरा था, एकदम झाड़ियाँ झाड़ियाँ ही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ खड़ा है। अब उस वक्त वो आत्महत्या करने से ज़्यादा सोच रहा था कि मैं यहाँ से बचकर कैसे निकलूँ, जो कि शायद उसको डर लग रहा था कि आसपास ना तो कोई इंसान है, ना ही कोई जानवर, बस अंधेरा ही अंधेरा। कि तभी ही उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसे ट्रैक पर चलता रहूं। कहीं ना कहीं यो ट्रैक जाके ख़त्म होगा ही, और हो सकता है बीच रास्ते में ही मुझे कोई स्टेशन दिख जाए जहाँ पर से मैं आसपास कोई गाड़ी वगैरह करके या तो अपने घर पे या फिर आगे क्या करना है ये सोचूं। पहले उस मुसीबत से निकलना बहुत ज़रूरी था। वो चुपचाप ट्रैक की तरफ आगे बढ़। रास्ते में कुछ ही देर ही चला था वो कि उसे उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा हो, और आवाज़ भी काफ़ी अजीब आ रही थी भागने की। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे से कोई भागते हुए आगे जा रहा है, फिर रुक जाता है, फिर आगे से भागता है और फिर रुक जाता है, और फिर उसको क्रॉस करके वापस भाग देते हैं। तो उसे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ यही आ रही होगी। वो थोड़ी देर और आगे चला गया। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद वो आवाज़ वैसे ही सुनाई दे रही थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। 10 मिनट में एक आदमी ज़्यादा नहीं तो भी 500 मीटर चल लेता है, और इतना दूर जाने के बावजूद सेम टू सेम वैसे ही आवाज़ आना ये कोई मामूली बात नहीं थी। टॉर्च वगैरह भी उसके पास था कुछ था नहीं कि आसपास लाइट मार के देख सके। वो फिर भी आंखों पर जोर डाल के देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे दिख जाए, या फिर जो भी उसके साथ मस्ती कर रहा हो वो पकड़ में आए। हालांकि अंधेरे के अंदर वो बहुत डर गया था। शायद कहीं ना कहीं उसके मन को ये तो पता चल ही गया था कि ये जो कोई भी है इंसान नहीं है, बल्कि या तो कोई आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल है।
जब भी कोई आदमी ऐसी मुसीबत में होता है या फिर ऐसे हादसा में होता है, उस वक्त सिर्फ यही सोचता है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो शायद उस तक संदीप भी यही सोच रहा था। तभी सोचते सोचते उसे अचानक याद आया कि उसके बचपन में उसकी दादी ने अक्सर कहा करती थी कि चुड़ैल और भूत प्रेत ये सभी चीज़ सिल्वर से बहुत दूर रहती है। सिल्वर, जिन्हें कि नहीं पता होगा, सिल्वर चांदी को कहते हैं। और संदीप के हाथ में चांदी की एक अंगूठी भी थी। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जो भी भूत या प्रेत से बचा हूँ तो ऐसी चांदी की अंगूठी की वजह से। यही सोचते सोचते उसने एक नज़र अपने चांदी के अंगूठे पे डाली और हंसने लगा। रात के अंधेरे में चांदी ऐसा चमक रहा था जैसे कि काले अंधेरे पर सफ़ेद चांद चमकता है। ये देखते ही वो मन में हंसी रहा था और आगे चल रहा था। शायद कोई 5% उसके मन में खुशी हो कि उसका जान इस अंगूठे की वजह से बची है। अभी उसकी खुशी ख़त्म ही होने वाली थी कि अचानक से सामने उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जिसने वाइट कलर का कोई कपड़ा ओढ़ रखा था। हालांकि संदीप बताता है कि उसने कोई साड़ी नहीं पहनी थी, वरना अक्सर होता है कि लोगों को लगता है कि चुड़ैल या भूत वाइट साड़ी, लाल साड़ी ऐसा कुछ पहना होता है, लेकिन वो बुढ़िया ने वाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था या फिर ओढ़ रखा था। बहुत अजीब सी बुढ़िया थी। उम्र उसकी कम से कम 90 के ऊपर हो गई। कमर से झुक चुकी थी। झुककर धीरे धीरे वो संदीप की तरफ आ रही थी। संदीप उसे देखकर 2 मिनट एकदम हैरत में पड़ गया कि इतनी रात में एक बुढ़िया जो कि मेरी तरफ आ रही है। संदीप अब बुढ़िया को देखने के बाद उसके आसपास धीरे ढूंढ रहा था कि शायद बुढ़िया के दूर साथ कोई और भी होगा, या फिर वो अपने नज़रों पर जोर डालकर ये देखना चाह रहा था कि बुढ़िया का घर शायद आसपास ही होगा। कि तभी ही वो बुढ़िया एकदम से संदीप के सामने आ गई और संदीप को देखकर हंसने लगी। संदीप बताता है कि उस बुढ़िया का चेहरा भी एकदम सफ़ेद था, मानो उसका चेहरा भी एकदम चाँद जैसा चमक रहा था। संदीप उसको देखते ही और देखकर डर गया। फिर वो औरत ने संदीप को देखकर अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा कि हाँ, क्या कर रहे हो। संदीप पहले से एक तो डरा हुआ था, अब उसको ये भी नहीं बोल सकता था कि मैं अपनी जान देने आया हूँ। इसीलिए उसने कहा कि मैं सोते सोते ट्रेन से गिर गया। हेलो दोस्तों, मैंने ये क्लिप यहाँ पे काटी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं इसका पार्ट 2 कल दोपहर 3 बजे आपके सामने हाजिर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चाहो तो मेरे पुराने वीडियो जो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस टुमारो।